जिंदगी बहुत संतुष्ट रह गया। ये तब तक ये तो बच्ची बंद कर दे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की आज बात करेंगे। ये पहली दफा नहीं है जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो। आए दिन बिहार की सरकारी अस्पतालों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें साफ तौर पर बिहार की स्वास्थ्य बदहाली साफ नजर आती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा। जी हाँ, पटना का PMCH सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH में जब एक रेप पीड़िता को लेकर जाया गया तो वहाँ पर बेड नहीं मिली। इसके साथ ही कई घंटों तक एक रेप पीड़िता को बाहर एम्बुलेंस में इंतजार करवाया गया, उसके बाद भी उसको बेड नहीं मिला। कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे उसके बाद भी बेड की व्यवस्था नहीं की गई। तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का ये व्यवस्था है, किस तरह की घटना सरकारी अस्पतालों में हो रही है। जी हाँ, बिहार में एक रेप पीड़िता के इलाज के लिए PMCH में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब यही दिन बिहार में देखने को बचा है। जी हाँ, कहने को तो PMCH बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन जब उसकी सच्चाई देखी जाए तो यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आए दिन नए नए अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं या फिर अस्पतालों के अंदर सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर बात करते नजर आते हैं, लेकिन ये सारी चीजें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नजर नहीं आती है। जरा अंदाजा लगाइए कि कैसी व्यवस्था PMCH के अंदर है कि 4 घंटे तक एक रेप पीड़िता जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पटना के PMCH में उसको बेड नहीं मिला और काफी संघर्ष करना पड़ा। 4 घंटे तक PMCH के परिसर में जीवन और मौत से जूझ रही मुजफ्फरपुर की दलित बिटिया को एम्बुलेंस में रहना पड़ा। अंत में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम पहुंचे, जिसके बाद भी अस्पताल के अधिकारी 1 घंटे तक कहलाते रहे, फिर विरोध के बाद एडमिशन कराया गया। जरा अंदाजा लगाइए कि बिहार में महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। बिहार सरकार अक्सर महिलाओं के हित में चर्चा करते हैं, लेकिन ये कैसे हालात बिहार में पैदा हो गए हैं कि आए दिन किसी लड़की के साथ, बच्ची के साथ या फिर महिला के साथ रेप जैसे घटना बढ़ रहे हैं। ऐसे में दलित हुआ उसको एम्बुलेंस से पटना के लिए घटिया कि 4 घंटे तक ये बिटिया NBC 24 देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बिटिया को बेड नहीं दिया गया। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी PMCH के सरकारी अधिकारियों का मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इसके बाद भी वे लोग इसको भर्ती नहीं ले रहे थे। जब मामला काफी ज्यादा बढ़ा, विवाद काफी ज्यादा हुआ, लेकिन आज जाकर ऐसा मामला भर्ती लिया गया है। जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों चल रहा है PMCH से। तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वैसे भी अगर कोई पेशेंट PMCH हो या फिर अन्य सरकारी अस्पताल हो, जब तक पैरवी नहीं होगी, जब तक बड़े अधिकारियों से बातचीत नहीं होगी, जब तक PMCH के बड़े अधिकारियों से पैरवी नहीं होगा, तब तक यह अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाएगा। बेड की व्यवस्था नहीं की गई। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का ये व्यवस्था है
कि इस तरह की घटना सरकारी अस्पतालों में हो रही है। जी हाँ, बिहार में रेप पीड़िता के इलाज के लिए पीएमसीएच में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब यही दिन बिहार में देखने को बचा है। जी हाँ, कहने को तो पीएमसीएच बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन जब इसकी सच्चाई देखी जाए तो यहाँ की सच्चाई कुछ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नए नए अस्पतालों व्यवस्था को लेकर बात करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नजर नहीं आती है। जरा अंदाजा लगाइए कैसी व्यवस्था पीएमसीएच के अंदर है। एक रेप पीड़िता जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पटना के पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिलने को तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ भी आपको पैरवी लगानी पड़ेगी अगर आपको पीएमसीएच में बेड चाहिए या फिर इलाज के लिए भर्ती होना है। अंदाजा लगाइए कि मुजफ्फरपुर की दलित लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसको एम्बुलेंस से पटना पीएमसीएच लाया गया, जिंदगी और मौत के साथ ये लड़की जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पटना के पीएमसीएच में इस लड़की को बेड नहीं मिला। और जब विवाद काफी ज्यादा बढ़ा तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुद पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद पीएमसीएच के जो बड़े अधिकारी हैं उनका मन इतना ज्यादा बढ़ा है कि वो लोग इसके बावजूद उसको भर्ती नहीं लिया। उसके बावजूद 1-1.5 घंटे के बाद उस दलित बिटिया को भर्ती कराया गया। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जरा ये सब भी देखना चाहिए कि सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े घटियारी अस्पताल में बिना पैरवी और बिना किसी की मदद से इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया जा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी पीएमसीएच के सरकारी अधिकारियों का मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इसके बाद भी ये लोग इसको भर्ती नहीं ले रहे थे। जब मामला काफी ज्यादा बढ़ा, विवाद काफी ज्यादा हुआ, तब जाकर उसको भर्ती लिया गया। तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों चल रहा है। पीएमसीएच से तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वैसे भी अगर कोई पेशेंट पीएमसीएच हो या फिर अन्य सरकारी अस्पताल हो, जब तक पैरवी नहीं होगी, जब तक बड़े अधिकारियों से बातचीत नहीं होगी, जब तक पीएमसीएच के बड़े अधिकारियों से पैरवी नहीं होगा, तब तक यह अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाएगा। देख चुकी हैं, मीडिया के सामने भी खुला झूठी बोल रही है। यहाँ पे खड़े हैं, इनको बोल रहे हैं, जिनके अंदर में व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इनको बोल रहे देख चुके हैं, कोरोना अपना काम कर लिया है। और अब इसका क्योंकि तीन विभाग का इन्वॉल्वमेंट है, अब गायनी इस बच्ची को एडमिट करना है और आगे ENT के लिए जो भी इसका और आगे की जरूरत होगी वो गायनी डिपार्टमेंट में ही काम। कुछ फर्स्ट एड दिया गया है बच्ची को, मतलब खतरे से बाहर है बच्ची। अभी तो ENT का डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर गाड़ी में चढ़ के डॉक्टर देखती है, लेकिन बच्ची अभी भी एम्बुलेंस में है, अभी नहीं हुआ। गाड़ी में चढ़ के ENT के डॉक्टर ने एग्जामिन किया है और एग्जामिन करके पेपर बनाया है, देन उसको रेफर किया है गायनी डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। अधीक्षक साहब नहीं है, बातचीत हुई है, अधीक्षक साहब से बातचीत हुई है आपकी? अभी तो हमको समझ में आया क्या कुछ कहा, उनका क्या निर्देश, अधीक्षक साहब का क्या निर्देश है? कहने को तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ भी आपको पैरवी लगानी पड़ेगी अगर आपको पीएमसीएच में बेड चाहिए या फिर इलाज के लिए भर्ती होना है। अंदाजा लगाइए कि मुजफ्फरपुर की दलित लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसको एम्बुलेंस से पटना पीएमसीएच लाया गया, जिंदगी और मौत के साथ ये लड़की जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पटना के पीएमसीएच में इस लड़की को बेड नहीं मिला। और जब विवाद काफी ज्यादा बढ़ा तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुद पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद पीएमसीएच के जो बड़े अधिकारी हैं उनका मन इतना ज्यादा बढ़ा है
कि वो लोग इसके बावजूद उसको भर्ती नहीं लिया, उसके बावजूद 1-1.5 घंटे के बाद इस दलित बिटिया को भर्ती कराया गया। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जरा ये सब भी देखना चाहिए कि सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में बिना पैरवी और बिना किसी की मदद से इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया जा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।